So hello you all and welcome back to my channel. After a long I am shooting the study vlog. So I know बहुत सारी गलती होने वाली है बिकॉज रूम चेंज होने के बाद, मतलब इस रूम में आने के बाद, इस रूम का अक्शा नक्शा चेंज करने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ लॉन्ग फॉर्म में वीडियो. सो मेरे को कैमरा एंगल भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कैसे रखूँ, तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई है एंड स्टिल आई ट्राइड कि मैं अच्छा से अच्छा व्लॉग कर सकूँ. इस व्लॉग को काफ़ी छोटा रखा है क्योंकि मेरे को कैमरा एंगल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रखूँ. सो स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट. सो आई होप आप इन्जॉय करना. कोई भी गलती हो तो बता देना, कुछ उल्टा पुल्टा हो तो. बाकी मैंने मॉर्निंग में उठते सबसे पहले बनाया टू डू लिस्ट एंड एज यूजुअल रीडिंग, कैलकुलेशन, सेक्शनल मॉक. एंड मैंने आजकल ना स्पेलिंग एरर का भी स्टार्ट करा है बिकॉज वीडियो लेक्चर या बुक से करने का मन नहीं था. तो ये स्पेलिंग एरर में टेस्ट रैंकिंग से क्विज दे देती हूँ एंड देन वोकैब, जीके और मैथ्स में आज प्रॉफिट लॉस में करूँगी अभी. और मैंने ना ऑलिव बोर्ड का मॉक 5 रखा है मेंस का, बट नेसेसरी नहीं आज देना, लेकिन दूंगी ज़रूर टाइम निकाल के. टाइम बचा तो दूंगी, लेकिन बाकी चीज़ें पहले प्रायोरिटी पे है. सो स्टार्टेड माय डे विद द रीडिंग जो कि मैं इंग्लिश माध्यम से करती हूँ. इसके रिगार्डिंग मैं दोबारा से कुछ नहीं बताऊंगी. आप कुछ भी डाउट हो मेरे नाम के साथ इंग्लिश माध्यम सर्च करना एंड आपको सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा. एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी एंड एक लॉन्ग मिलेगी, तो दोनों को देख लेना आपको कैसे इसको अटैम्प्ट करना है. एंड आई मस्ट से इसको करो, आपको इंग्लिश में चेंज मिलेगा. मेरा अचानक से चेंज हुआ था अभी कुछ दिन से, पता नहीं इंग्लिश एंड मैथ्स में बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल चल रहा है. आई डोंट नो व्हाई, फोकस की कमी है या कुछ न्यू चीज़ें ऐड हो गई या फिर रिविजन, मुझे नहीं पता. बट येस, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है एंड वो होता है ना कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बहुत बुरा होता है, तो शायद वैसा ही कुछ हो रहा है. तो मेरे मार्क्स कई बार मतलब 120 तक तो नहीं पहुँचे, 127.5 अभी तक का मेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स रहा है. एंड दैट्स वाई थोड़ा सा कंसर्न था मेरे को मैथ्स एंड इंग्लिश को लेके. स्टिल मैंने वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी चेंज नहीं करा बिकॉज आई नो कि यही सारी चीज़ें जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, विच इज़ मॉर्निंग के 2 काम, रीडिंग एंड कैलकुलेशन. बट येस, आई एम शिफ्टिंग इसकी टाइमिंग बिकॉज मैं ऐसा होता है कि एकदम उठते ही इन चीज़ों को करती हूँ, तो मे बी शायद से वो मुझे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा क्योंकि माइंड उसमें रिस्टार्टिंग मोड पे रहता है. तो मैं कुछ एक्टिव चीज़ें करना चाहती हूँ. सो अब से मैंने चेंज करा है, मैं मॉर्निंग में उठते वोकैबुलरी एंड जीके करूँगी सो डैट कि मेरा माइंड एक्टिव हो जाए. एंड उसके बाद थोड़ा सा दोपहर के टाइम पर मैं रीडिंग एंड कैलकुलेशन करूँगी. लेट्स डू टाइम का चेंज एंड देन सी क्या रिजल्ट आता है. तो कल मैंने ना अपने साइंस के नोट्स रिवाइज करे थे, दैट्स वाई अभी मैं इसमें से PYQ लगाऊंगी. सो दिस इज द बुक फ्रॉम दी दिशा पब्लिकेशन. 2010 से लेके 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें आपको मिल जाएंगे. CGL, CHSL, MTS एंड CPO यानी SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं Tier 1 एंड Tier 2 सबके लिए ये है बुक. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथ्स वन. सबसे पहले आपको दिखेगा इसका कंटेंट. पूरे ही बुक को 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है. तो परसेंटेज का सबसे पहले आपको ना पूरा क्वेश्चंस मिलेगा, किस ईयर में आ रखा है वो भी दे रखा है. क्वेश्चन बैंक है, प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कवर किया गया है. इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो ये आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड इसके बाद उसी के बाद आपको हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन दिया गया है यानी प्रॉपर सोल्यूशन, ब्रीफ सोल्यूशन आपको एग्जाम अप्रोच के तरीके से. ये ऑल्टरनेटिव मेथड यानी जो बेसिक से करना चाहते हैं आपको पहले बेसिक बताया गया है एंड उसके बाद जो एग्जाम अप्रोच एक्चुअली होनी चाहिए, एग्जाम में कब आया है, किस शिफ्ट में आया है, वो सब मेंशन किया गया है यहाँ पे. आपके पास जीके की भी ये बुक है सिमिलरली. एंड इसमें भी आपके जो 7 पोर्शन में डिवाइड किया गया है जिसमें आपका कंप्यूटर एंड इकोनॉमिक्स भी इसमें है. ये प्रॉपर्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है. आपको सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर. चारों ही ऑप्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है, डीप सोल्यूशन है. इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है. तो इस बुक को आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. और कोई भी डाउट हो इस बुक के रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. दिस इज द मॉक ऑफ टेस्ट रैंकिंग जिसमें आई स्कोर 35.5. मतलब ये ईजी था, बट मेरे साथ ऐसा है ना, जब भी मुझे कैमरा लगा के मैं चीज़ें करती हूँ पता नहीं मेरे से गलत क्यों हो जाता है. 5 गलती हो गई. तो स्पेलिंग एरर वैसे मेरा काफ़ी वीक है बचपन से, वोकैबुलरी के साथ पता नहीं कौन सा 36 का आंकड़ा है मेरा. सो एज यू कैन सी, बट आई मस्ट से कि 2 मैं आज 4th वाला दे रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है. कई सारे वर्ड्स वोकैबुलरी भी इससे याद होती है जब आप एनालिसिस करते हो. देन मैं उन स्पेलिंग को 2-3 बार लिख के देखती हूँ तो मुझे तो इंप्रूवमेंट मिल रही है. तो डेफिनेटली स्पेलिंग टेस्ट दो, कहीं से भी दो, चाहे बुक से दो या टेस्ट दे दो मॉक का, बट डेफिनेटली दो, फ़ायदा मिलेगा. इसके बाद फिर ना मैं प्रॉफिट लॉस करने आती हूँ. ये मैं भूतेश सर से कर रही हूँ एंड इनका जो क्विक रिविजन बैच चल रहा है मैं उससे करती हूँ. बहुत लोग प्लेलिस्ट की लिंक मांग रहे हैं, बट आप गूगल पर भी यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना क्विक रिविजन बैच बाय भूतेश सर, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा. सो मैं वहीं से इसको कंप्लीट कर रही हूँ.
तो मैंने अभी मतलब एडवांस मैथ्स में मैंने ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया है। ट्रिगो मैंने आधा किया, मेंसुरेशन भी मैंने कर चुकी हूँ, लेकिन मेंसुरेशन मैं एक और बार करूँगी क्योंकि बहुत सारे एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मतलब फॉर्मूला बेस तो मैं कर लेती हूँ, बट जहाँ पे थोड़ा सा ना कट करना पड़ता है फिगर को, या फिर एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, तो ये वाले क्वेश्चन मेरे से होते नहीं है। सो वो सब मैं करूँगी। बाकी फिर मैंने ना फुल मॉक दिया एंड इसमें आई स्कोर 162। ये ना ईजी था। वैसे मैंने सिलेक्शन पोस्ट का भी मॉक देना स्टार्ट कर दिया। ये टेक्स्ट बुक से मैंने मॉक दिया था एंड इसको देन मैं एनालिसिस करूँगी और आप लोग भी इसको देख लेना। मतलब इजी टू मॉडरेट था और सिलेक्शन पोस्ट का काफ़ी मतलब 15 मौका है आई थिंक, तो इसको मैं सोच रही हूँ एग्जाम से पहले ख़त्म कर दूँ कि अब फिर कभी इसको यूज़ करूँगी। सो एक बार इसको भी दे दूँगी। तो इंग्लिश एंड मैथ्स काफ़ी ईजी था। इसके बाद फिर मैंने जीके दिया एंड जीके के साथ दिन खत्म कर दिया। आज की वीडियो काफ़ी मैंने छोटी रखी है, बट आई प्रॉमिस कि मैं बहुत अच्छा खासा एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में।